नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। हर चुनाव में गठबंधन बदलने वाले और नई पार्टी बनाने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का भी मन डोलने लगा है। कुशवाहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराने का दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी राष्ट्रीय जनता दल से भी डील चल रही है। करीब करीब डील पक्का हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए 4 सीट छोड़ने जा रही है। इसी से उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग रख दी है। वहीं उसकी बातचीत राष्ट्रीय जनता दल से भी चल रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से कहा जा रहा है कई दौर की बातचीत हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल 12 सीटें देने को तैयार है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री की भी मांग कर रहे हैं कि आप हमें उप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। इसी पर पेंच फंसा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना चाहता है, लेकिन 12 सीट देने को तैयार हो चुका है। और वह केंद्र में अगर कुशवाहा मंत्री बनाए जाते हैं, इसके बावजूद हो सकता है कुशवाहा फिर से भाग करना आ जाए, क्योंकि इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा से अलग होकर लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट पर लड़ गए थे, उजियारपुर और काराकाट से। यह 2 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को लड़ने से महागठबंधन को 2019 में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और वही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी की पार्टी, देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी सबसे मिलकर चुनाव लड़ा था। बसपा भी उसके साथ था। इन गठबंधन को 2020 के बिहार विधानसभा में 1 सीट भी नहीं मिली। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मात्र 1 सीट काराकाट मिली। नीतीश कुमार ने अपनी सिटिंग सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ दी थी। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में हार गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव में उसे राज्यसभा भेज दिया और उसका कार्यकाल 2026 के तक ही है। इसी से उपेंद्र कुशवाहा में छटपटाहट बढ़ गई है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से भारतीय जनता पार्टी 26 में रिन्यूअल कर दे। और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 4 सीट का प्रस्ताव उपेंद्र कुशवाहा को दिया है। इसी से उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलने के लिए उछल रहे हैं और बातचीत भी उसकी राष्ट्रीय जनता दल से शुरू हो गई है। इधर राष्ट्रीय जनता दल भी कांग्रेस की भरपाई के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लाने को भी तैयार है। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी कहा जा रहा है, उसकी बातचीत चल रही है। अगर सही सलामत बातचीत सही दिशा में चली तो हो सकता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी इसके साथ आ जाए। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी से जो बात एक गुट अभी भी राजद के संपर्क में है, राजद के साथ है। पशुपति कुमार पारस राजद के साथ आकर बैठते हैं और उसके भी महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा है। लेकिन इसी दौरान राजद की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से निकटता बढ़ गई है और कहा जा रहा है जो सीटें मांगा जा रहा है उसमें 1-2 सीट इधर उधर करके उसको 12 सीटें दी जा सकती है। और उप मुख्यमंत्री पर ही पेंच फंसा हुआ है। वीआईपी के मुकेश सहनी भी उप मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा भी मांग कर रहे हैं। और चर्चा है कि चिराग पासवान भी बिहार में मुख्यमंत्री चाहते हैं। कांग्रेस के लोग भी उप मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं। तो 4 गो उप मुख्यमंत्री का मांग राजद से शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के लोग लगातार
कौन मुख्यमंत्री होंगे इसका ऐलान नहीं कर रहा है और टालते जा रहा है। इसी से राजद नाराज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के काट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से राजद ने बातचीत कर दी है, शुरू कर दी है, ताकि कांग्रेस अलग भी लड़े तो इन पार्टी के साथ साथ लेफ्ट के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए और बिहार की सत्ता से एनडीए यू कहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। इसी दिशा में काम किया जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा भी सम्राट चौधरी के समांतर खड़ा होना चाहते हैं और दोनों में कुशवाहा का नेता बनने की होड़ लगी हुई है। उपेंद्र सम्राट चौधरी अभी भारतीय जनता पार्टी में है, उप मुख्यमंत्री है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। उपेंद्र कुशवाहा का कहा जा रहा है कि कद हट रहा है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में छटपटा रहे हैं और महागठबंधन में आने के लिए बेताब है और उनकी बातचीत भी उसी दिशा में चल रही है और बातचीत भी करीब करीब फाइनल हो गया है और लोकसभा बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते भी इसका ऐलान हो जाएगा। हालांकि इस बीच उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, अगर कैबिनेट में चले जाते हैं या राज्य मंत्री बना तो उनका मन बदल जाए। लेकिन अभी तक जो सूचनाएं हैं, जो भीतर से खबरें आ रही है, इसमें इतना तय हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा महागठबंधन में आएगा और राष्ट्रीय जनता दल भी उसके लिए 12 सीटें छोड़ने को तैयार बैठा हुआ है। हालांकि उप मुख्यमंत्री पर अभी तक बातें नहीं बन पाई।